नहीं तो हमरो नाम प्रीति पासवान ना है, इतना याद रखिए। तुमको बोलना है तो मेरे मुंह पर आकर बोलो, तुमको जेल करवा देंगे। क्या चीज से आपको डरो नहीं लग रहा? आपको जेल करवाने की बात करती है प्रीति करवा पासवान। के देखे, एक बार करवा के तो देखे। अच्छा। हमरा के सपोर्ट करे वाला पूरा दुनिया बा, पूरा नेपाल बा। उनका इंडिया से, मुझे बहुत सारे भाई इंडिया से भी समर्थन किए हैं, उनको इंडिया से भी वाट लग जाएगा। एक बार करवा के तो देखे। कतार में रह के जो हिंदू सम्राट जे बोलेला लोग न, तो सबसे पहले वो इतना बड़का हिंदू बारे लोग तो कंट्री छोड़ा लोग मुस्लिम कंट्री, तब दूसरा कोनो के कहो कि मुस्लिम है हिंदू चाहे कुछ भी। यहाँ पे बात आया संस्कृति का, लेकिन ये लोग कतार में जाके बोल दिए कि अगर हिंदू अगर इतना ही तुम लोग मानते हो तो मुस्लिम कंट्री में क्यों आते हो कमाने के लिए, मत आओ। वो लक्ष्मी जी को तो हम छोड़ेंगे, लक्ष्मी जी का दीपावली ना निकाल दिए तो हमारा नाम भी प्रीति पासवान नहीं। धर्म के मामले में तो प्रीति पासवान मेरे साथ बराबर है, हम एक और इंटरव्यू में दिए हैं ये बात, लेकिन कर्म के मामले में वो मुझसे जीरो है। क्यों? अब हम हिंदू और मुस्लिम करने नहीं आए हैं और ना ही हम कभी करते हैं, क्योंकि हम खुद एक हिंदू का बच्चा है और ना ही मुझे हिंदू मुस्लिम करना है। तो आप लोगों को करना है तो डांस कीजिए, मुजरा करना है मुजरा कीजिए, उससे आप लोग का मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा जो संस्कृति है और मिथिला जो है वो मत लिखिए, उसको बदनाम आप लोग मत हाँ मत कीजिए। मधेश के बेटी है, तोरा पर तो घिन आवेला रे हमरा कि एगो मधेश के बेटी के होके इतना कुछ देख के एगो मधेश के बेटी के तू एक बार भी हेल्प ना कैली और ना ही सपोर्ट कैली। हम अच्छा तो मार के दिखा दो, हिम्मत है तो मार के दिखा दो। तोरा के अब हम छोड़े ना, तोरा चैलेंज देता नहीं, तू अगर एक बाप के बेटी है तब ना मुंह के सामने आके भोंक। नमस्कार, अभी हम मौजूद है जनकपुर में। आप लोग से बता दें, सोशल मीडिया पे हाल ही में एक वीडियो बहुत ही ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है। एक नेपाल की डांसर है जिनका नाम है प्रीति पासवान, मधेश के बेटी कहे जाती हैं, लक्ष्मी जी इनका नाम है। चलिए इनसे कुछ बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं आगे प्रीति को लेकर क्यों ऐसा विवाद हुआ, ऐसा विवाद किस लिए हुआ है। सबसे पहले मेरे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय सिया राम। अच्छा, प्रीति पासवान जो नेपाल की बहुत अच्छी डांसर है, आज के डेट में इंडिया में भी हलचल मचाई हुई है, नेपाल इंडिया में भी लोगों की एंटरटेनमेंट करा रही हैं, और उनको लेकर बहुत ज्यादा विवाद हुआ। क्या चीज को लेकर विवाद हुआ था? विवाद मैं नहीं की हूँ। सबसे पहले मैं आपके चैनल पर क्षमा मांगना चाहती हूँ कि मैं नेपाल से, उतना हिंदी मुझे आती नहीं है, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो संभाल लीजिए। अच्छा बोलती है, इंडिया का अच्छा खासा लोग आपको जी हाँ, तो इसीलिए तो मैं उनके ऊपर नहीं बोली हूँ, आप वीडियो में स्पष्ट जाके देख सकते हैं। मैं उनको बोली हूँ, जो पीछे बैनर लगाए थे मैं उनको बोली हूँ, लेकिन विवाद वो स्वयं वो विवाद में आई है, मैं नहीं लाई। विवाद का मेन वजह क्या रहा? विवाद का मेन वजह रहा कि हम तो यहाँ पे धर्म और संस्कृति की बात किए, लेकिन ये दोनों जाके क्या किए, गौरव है उसका नाम मुझे याद नहीं है, इसका भी हाँ वही नाम है, प्रीति का भी नाम मैं नहीं जानती थी। हाल में आप लोग बोलते हैं, बहुत ऐसा इंटरव्यू में बोला गया है, तब मैं जानने लगी, नहीं तो इन लोगों का नाम भी मुझे पता नहीं है। तो वो दोनों क्या की है, यहाँ पे बात आया संस्कृति का, लेकिन ये लोग कतार में जाके बोल दिए कि अगर हिंदू अगर इतना ही तुम लोग मानते हो तो मुस्लिम कंट्री में क्यों आते हो कमाने के लिए, मत आओ। तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि कतार का जो सरकार जो है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान का मुस्लिम को एंट्री भी नहीं देते हैं। नेपाल को मुस्लिम को और हिंदू को एंट्री इसलिए दे रहा है क्योंकि अभी भी वो लोग नेपाल को हिंदू राष्ट्र करके ही सम्मानित करते और जाना जाते हैं, इसलिए यहाँ के जनता को वहाँ पे सम्मान देता है। और ये लोग बोलते हैं कि हिंदू को काम ही नहीं करना चाहिए। विवाद में वो स्वयं फंसी है, हम नहीं फंसा है। अच्छा, कहीं ना कहीं पोस्टर लगा हुआ था, पोस्टर को लेकर ज्यादा विवाद है। पोस्टर में ऐसा क्या लिखा हुआ था? पोस्टर में लिखा हुआ था मिथिला संस्कृति, उसमें भोजपुरी भी लिखा हुआ था। अच्छा। तो उसमें मिथिला लिखा है और भोजपुरी और संस्कृति लिखा था, लेकिन मिथिला ना करवा के, संस्कृति ना करवा के वो करवाए थे क्या, तो भोजपुरी, और वो भी अश्लील। अच्छा। भोजपुरी में बहुत सारा ऐसा भक्ति गाना है, उसमें भी आप कर सकते थे, लेकिन नहीं किया है, तो अश्लीलता किए हैं, तो कहीं ना कहीं मैं उसका बहिष्कार कहीं ना कहीं जो संस्कृति आप लोग का है, नेपाल का बचा हुआ संस्कृति है, कहीं ना कहीं आप लोग को लग रहा है कि इन लोग जो है बदनाम कर रहे हैं कहीं ना कहीं संस्कृति को। हाँ, अपना देश में तो कर ही रहे हैं, साथ में अंतर्राष्ट्रीय में भी जाके बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम उनको बता देना चाह रहे हैं कि हमारे धर्म संस्कृति से अगर कोई भी, हमारे अपने बहन भी क्यों ना हो, अगर उसके विरोध में वो जाएगी तो उसके विरोध में हम जाएंगे, स्वयं उस पर हम कार्रवाई करना शुरू कर देंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं धर्म के प्रति आप बहुत जागरूक रहती है, हमेशा धर्म के प्रति कभी भी कुछ आंच नहीं आने देती है धर्म पे। सत्य सनातन धर्म का ना कोई आदि है ना अंत है। जिस धर्म में हम, देखिए, कोई चीज के लिए हम घमंडी आज तक नहीं किए हैं। और अभी हाल में आप लोग देख रहे हैं कि इतना भाई लोग इंडिया से भी और हमारे नेपाल से भी, जिनको हम जानते भी नहीं है, लेकिन हमारे सपोर्ट में आए हैं। हमें इस बात का गुरूर नहीं है, घमंड नहीं है, खुशी है मुझे कि मेरे हिंदू भाई अब जाग चुके हैं। हाँ, लेकिन मुझे घमंड इस बात का जरूर है
कि मैं सनातन की बेटी हूँ और नेपाल माँ की संतान हूँ। इस बात का मुझे घमंड है। कहीं ना कहीं प्रीति बहुत फैन फॉलोअर के साथ और सोशल मीडिया पे है, उसके बावजूद भी वो बोली है कि अगर तुमको बोलना है तो मेरे मुंह पर आकर बोलो, तुमको जेल करवा देंगे। क्या चीज से आपको डर नहीं लग रहा आपको जेल करवाने की बात करती है प्रीति? करवा के देखे, एक बार करवा के तो देखे। अच्छा। उनका इंडिया से, मुझे बहुत सारे भाई इंडिया से भी समर्थन किए हैं, उनको इंडिया से भी वाट लग जाएगा। एक बार करवा के तो देखे। लगता है कि आपको जेल करवा देगी प्रीति? मुझे ये सवाल मुझसे मत पूछिए। अच्छा। आप इंडिया में भी आप अपने जो है सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, उनसे स्वयं पूछ लीजिए मुझे जेल होगा कि नहीं होगा। अच्छा, जेल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ये भी बात वो बोली कि हम दलित परिवार से आते हैं। कहीं ना कहीं जिस समय मेरे घर पे कुछ 2 वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं था, उस समय डांस कर कर अपने दम पे अपने घर परिवार को हम चलाती हूँ। कहीं ना कहीं लोग को लग रहा है जलस फील कर रही है लोग हमसे, इसीलिए ये लोग हमको कहीं ना कहीं नीचे गिराने का प्रयास कर रहा है लोग। नहीं, दलित परिवार के लेकर हम कभी भी नीचे गिराया नहीं है। दलित को हम दलित मानते नहीं है। दलित को हम एक हिंदू मानते हैं। हमारे 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम 4 वर्ण हैं और उस 4 वर्ण को कर्म के हिसाब से बांटा गया है। तो धर्म के मामले में तो प्रीति पासवान मेरे साथ बराबर है। हम एक और इंटरव्यू में दिए हैं ये बात, लेकिन कर्म के मामले में वो मुझसे 0 है। क्यों? अब क्यों 0 है? तो मैं ना बुर्का लगा के मैं ये सब नहीं की हूँ, लेकिन वो की है, तो इसलिए कर्म के मामले में वो मेरे बराबरी नहीं है। अच्छा, कर्म के मामले में कहीं ना कहीं नहीं। हाँ, कर्म के मामले में अगर आप बोलिएगा तो मैं स्वयं शूद्र हूँ। शूद्र इसलिए हूँ क्योंकि मैं समाज को सेवा करती हूँ। अच्छा, कहीं ना कहीं प्रोग्राम के लिए आप लोग बोले हैं कि कहीं ना कहीं जनकपुर में अब उसका प्रोग्राम नहीं होगा, ऐसा हम लोग विरोध करेंगे, क्यों? जनकपुर में तो वैसे भी कभी से भी ऑर्केस्ट्रा नहीं होता है। अच्छा। नहीं होने देते हम लोग, क्योंकि जनकपुर हमारा पवित्र स्थल है, यहाँ पे हम नहीं होने दे सकते हैं। और बात रही और नेपाल में और जगह करते हैं, तब वो भाई लोग डिसाइड करे कि इनको करवाएंगे या हिंदू पर अड़े रहेंगे। अच्छा। और भारतवासियों से भी हम कहेंगे कि जिस तरह से ये बयान दी है, हिंदू मुस्लिम हम नहीं किए हैं, स्वयं वही की है। कहीं ना कहीं हिंदू समाज को नीचा गिराने का प्रयास की है और गिरा चुकी है। और एक बयान में वो ये भी बोली थी कि हमसे गलती हुआ है, लेकिन गलती किस तरह से होता है, माफी मांगी है। तो बार बार एक ही चीज को दोहराया नहीं जाता है। गलती एक बार होता है, लेकिन उस वीडियो में वो हिंदू के प्रति जो बोली वो बार बार बोली है। अच्छा। मैं जीती हूँ तो अपना नेपाल के लिए। अच्छा। और अपना धर्म के लिए। अच्छा। और एक समय ऐसा भी आएगा कि आप लोग भी न्यूज वाले सुन लीजिएगा कि लक्ष्मी मरी भी है तो अपना नेपाल देश के लिए और अपना सनातन धर्म के लिए। अच्छा, तो मार के दिखा दो, हिम्मत है तो मार के दिखा दो। हम लोग देखिए, धर्म के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, और जितना भी हिंदू समाज अगर हिंदू के लिए लड़ रहे हैं, सब धर्मो रक्षो रक्षिता। जो धर्म का रक्षा करता है, स्वयं धर्म उसकी रक्षा करती है। तो हम जिस तरह से अभी हम धर्म के लिए हम लड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पीछे दुश्मन नहीं है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन भगवान स्वयं हमारे रक्षा कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, बहुत हम लोग बात हो गया। ज्यादा क्या संदेश देना चाहती है जो नेपाल के डांसर है, जो नेपाल के जो संस्कृति को बदनाम, आप लोगों के कहने का मुताबिक बदनाम कर रही है संस्कृति को कहीं ना कहीं, तो इन लोगों के लिए ज्यादा क्या संदेश देना चाहिएगा? क्या इन लोगों को कहना चाहिएगा कि कैसे ये लोग रहे, कैसे क्या करें जाते? हम यही कहेंगे कि जिस तरह से आप आगे बढ़ी है डांस करके, अगर उसी तरह से आप अगर जो संस्कृत को लेके, मिथिला को लेके अगर आगे बढ़ती, तो हमको लगता है और अच्छा होता। देखिए, कोई चीज के लिए भी है, आप धीरे धीरे ही आगे, आप जिस तरह से आप सोशल मीडिया में आगे बढ़े थे, एक ही बेर नहीं बढ़ गए होंगे। अच्छा। धीरे धीरे बढ़े होंगे। तो उसी तरह से आप मिथिला का और संस्कृत को भी आगे बढ़ाएंगे, तो हमको लगता है आप उसमें और बेटर होगा। और बच्चा लोग ऐसा होता है कि जो ही देखता है वही सीखता है। तो और बच्चा लोग अगर आपके माध्यम से अगर कुछ सीख रहा है, तो बहुत बड़का प्रदान आप कर रही हैं। इस बात का भी सनातन के खिलाफ अगर कोई गलत कदम उठाता है या गलत पोस्टर वगैरह लगाता है या गलत सनातन को दिखाता है, तो जहां आप लोग आवाज उठाइएगा। हाँ, उठाते हैं। आप सोशल मीडिया के मार्फत देख सकते हैं कि हिंदू सम्राट सेना ही ऐसा है कि कहीं पर अगर धर्म और संस्कृति पर आशा है, तो सबसे पहले वहां पे सत्य तथ्य को मद्देनजर रखते हुए एक्शन उठाया हिंदू सम्राट सेना। अच्छा, कहीं ना कहीं डांस आप लोगों को करना है तो डांस कीजिए, मुजरा करना है मुजरा कीजिए, उससे आप लोग का मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारा जो संस्कृति है और मिथिला जो है, वो मत लिखिए, उसको बदनाम आप लोग मत कीजिए। वो लिखना, अगर लिख रहे हैं तो वो चीज आप दिखाइए, और नहीं दिखाना चाहते हैं तो उस चीज को लिखिए ही मत। हम यही कहना चाहेंगे। अगर आप ऐसे प्रोग्राम में, हम संपूर्ण वासी को बोलना चाहते हैं, भारत और इंडिया दोनों को बोलना चाहते हैं
कि अगर आप ये बैनर में लिखे देखते हैं ना और नहीं अगर वो चीज दिखा रहा है तो आप लोग उस चीज को तुरंत के तुरंत बहिष्कार कीजिए।